आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जंतुओं में पोषण की अवस्था के बारे में बताएंगे। तो जंतुओं में पोषण क्रिया 5 अवस्था में पूर्ण होती है। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है आपका स्वांगीकरण, पांचवा है आपका बहिक्षेपण या मलत्याग। तो ये 5 स्टेप होते हैं जंतुओं में पोषण की अवस्था का। अब आता है पहला, हम कहते हैं अंतःग्रहण। तो जंतुओं द्वारा भोजन का ग्रहण अंतःग्रहण कहलाता है। जैसे जो है कीट जो है वो घास खाता है, चूहा कीट को खाता है और सांप जो है चूहे को खाता है। जो है सांप को खाता है। ये एक दूसरे जो है अंतर्ग्रहण करता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी या एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा में खाद्य रिक्तिका के रूप में, जो है स्पंजों में भोज्य पदार्थों जल प्रवाह के साथ, स्पंज गुहा में खाद्य रिक्तिकाओं के रूप में हाइड ये ले ग्रहण करता है। हाइड्रा जो है स्पर्शक की सहायता से लेता है। तो इसमें कूटपाद रहता है अमीबा में, उसकी सहायता से वो लेता है। तो ये भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उच्च श्रेणी के जंतु, जैसे हमारा मेढक हुआ, छिपकली हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, घोड़ा हुआ आदि, जो है बिना किसी अंग की सहायता के सीधे ही मुख द्वारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सीधे मुख द्वारा लेते हैं। इसी प्रकार पक्षियों में विशिष्ट जो होता है जीव का निर्माण करता है। चोंच भोजन ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पक्षियों का। मनुष्य जो भोजन अंतर्ग्रहण के लिए अपने हाथों का प्रयोग करता है। तो ये अंतर्ग्रहण का ये उदाहरण था। अब आता है पाचन। तो जैसे जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की जो क्रिया होती है वो पाचन या डाइजेशन कहलाती है। अब आता है कि जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी चीज जो है ये सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ को मोनोसेकेराइड, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल के में छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांट देते हैं। अब आता है कि इसमें पाचन दो प्रकार का होता है। एक अंतःकोशिकीय पाचन, दूसरा बहिकोशिकीय पाचन। तो इसमें अब आते हैं पहला अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तथा बहुकोशिकीय स्पंजों में भोज्य पदार्थ सीधे ही कोशिका द्रव में पहुंचकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के भोजन के पाचन को ही हम अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा आता है कि बहुकोशिकीय पाचन। वाकोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल की कोशिकाओं से जो स्रावित पाचक एंजाइम इसकी गुहा में स्थित भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं और इसे बहुकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो इसमें आहार नाल जो है से भोजन जाता है, जिसमें एंजाइम वगैरह स्रावित होती है। तो ये इसमें चूँकि ये बाहर होता है, इसलिए इसे वाकोशिका पाचन कहते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, अवशोषण। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं का विसर्जित होकर रुधिर में पहुंचने की जो क्रिया होती है अवशोषण कहलाती है। अब आता है कि जैसे अमीबा हुआ। तो अमीबा जैसे निम्न श्रेणी के जंतुओं में खाद्य रिक्तिका से पचा हुआ भोजन सीधे कोशिका द्रव में विस्तृत होता है, जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में आहार नाल की क्षुद्रांत में ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल का विसरण द्वारा रक्त कोशिकाओं में और वसी अम्ल तथा गिल्साल का विसरण लसिका केशिकाओं में होता है।
तो ये हुआ निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी में अवशोषण। अब आता है कि क्षुद्रांत की श्लेष्मिक में रसांकुर के कारण अवशोषण तल बढ़ जाता है। रसांकुर के रक्त कोशिका तथा लसिका कोशिकाओं में पाई जाती है। तो भोज्य पदार्थ का अवशोषण सक्रिय विसरण द्वारा ही होता है। अब हम आते हैं कि जो अगला स्टेप हमारा चौथा है वे है विसरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ के जीव द्रव में विलीन होने की जो क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। अब आता है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ जैसे हमारे ग्लूकोज हुआ, अमीनो अम्ल, वसा आदि रक्त संचरण तंत्र द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये द्रव जो है जीव द्रव में विलीन हो जाते हैं। ये हुआ स्वांगीकरण का। अब आता है कि अगली अवस्था पोषण की पांचवा, वैक्षेपण या मलत्याग। भोजन के अपचेत भाग को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो वैक्षेपण कहलाती है। कुछ भोज्य पदार्थ जो होता है वो कुछ एंजाइम्स पच जाता है, कुछ नहीं पचते हैं। तो ऐसे अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है और इस क्रिया को वैक्षेपण या मलत्याग कह देते हैं। क्योंकि ये अपचित जो होते हैं भोज्य पदार्थ, ये अगर शरीर से ना निकाला जाए तो ये शरीर में नुकसानदायक होते हैं। इसी प्रकार अमीबा में पाचन के पश्चात जो शरीर सतह से अपचित भोज्य पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाता है। तो स्पंज में भी इस प्रकार अवशिष्ट पदार्थ आस्कुलम के द्वारा हाइड्रा से मुख द्वारा निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार उच्च श्रेणी के प्राणियों में आहार नाल के अंतिम सिरे पर स्थित गुदा द्वारा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे।